Hello everyone, this is Ritik Gupta and we're going to study some more tenses after simple past and past continuous tense. आज हम पढ़ेंगे past perfect और past perfect continuous tense. इसमें से हमारे पास सबसे पहले आ जाता है past perfect tense. past perfect tense में आपको मैं पहले भी जैसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, हर एक तरीके के टेंस में हमारे अफर्मेटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव नेगेटिव हो सकते हैं. सो हम लोग उसी तरह से इसमें भी पढ़ेंगे ताकि हम ये क्लियर कर पाएँ कि हम किस तरह के सेंटेंस में कौन सा रूल फॉलो करेंगे. ठीक है. पास्ट परफेक्ट टेंस सबसे सिंपल टेंसेस में से आता है, मुझे सबसे सरल टेंस में से यही लगता है. चलो सबसे पहले अफर्मेटिव सेंटेंसेस के लिए जो रूल है वो हम समझ लेते हैं. उससे पहले भी एक चीज़ और जानना होगा हमें कि सब्जेक्ट मैं हर बार लिखता हूँ आपको ही शी इट आई वी यू दे सिंगुलर प्लूरल करके. अगर मैंने केवल सब्जेक्ट लिख दिया तो इसका ये मतलब हो गया कि ही शी इट आई वी यू दे प्लूरल सिंगुलर कुछ भी हो. ठीक है. अगर कोई चेंज होना होगा तो मैं अलग अलग लिखूंगा, दैट ही शी इट के साथ ये या आई वी यू दे के साथ ये. पर क्योंकि सब में सेम रूल फॉलो होगा तो उस कंडीशन में मैं सब्जेक्ट भी लिखता हूँ. ठीक है. तो सब्जेक्ट वो हमारा नाउन प्रोनाउन या ही शी इट सिंगुलर प्लूरल कुछ भी हो सकता है. और अब हम लोग आगे बढ़ते हैं. रूल 2 है हमारा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट. ठीक है. यानी कि सब्जेक्ट के साथ हमें यूज़ करनी है हेल्पिंग वर्ब हैड और फिर हमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करनी है. ठीक है. अब देखते हैं सेंटेंस, इसके कुछ एग्जांपल्स लेते हैं. सबसे पहले आ जाता है ही हैड किल्ड द पुलिस मैन. आप देखेंगे कि ही के साथ मैंने हैड का यूज़ किया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म जो कि किल्ड है मैंने उसका यूज़ किया है. ठीक है. अब आगे बढ़ते हैं. शी हैड संग हर फेवरेट सॉन्ग. शी हैड संग हर फेवरेट सॉन्ग, इसमें भी देखेंगे आप कि शी के साथ मैंने हैड का यूज़ किया है और संग जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है वो मैंने यूज़ किया है हर फेवरेट सॉन्ग. इस तरह से वी कैन मेक अ पास्ट परफेक्ट टेंस. आपको मैंने कल भी बताया था, फिर मैं बता देता हूँ. अगर आपसे कभी भी आइडेंटिफाई करने को कहा जाता है कि ये कौन सा टेंस है तो वर्ब देखकर ही आपको आइडेंटिफाई करना है. ठीक है. हेल्पिंग वर्ब और वर्ब आपको मदद करते हैं ये समझने में कि ये कौन सा टेंस है. तो अगर हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो वो हमारा पास्ट परफेक्ट टेंस है. और कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं. दे हैड वॉन द मैच और शिवानी हैड वर्कड वेरी हार्ड. सभी में हैड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ किया गया है. अब थोड़ा नीचे आ जाते हैं और अब हम लोग नेगेटिव सेंटेंसेस को बनाने के लिए कुछ रूल्स को समझते हैं. एक ही रूल है, बहुत ही सरल है. उसमें हमने अफर्मेटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद हैड और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ की थी. यहाँ पर हम लोग सब्जेक्ट के बाद हैड फिर नॉट और फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करेंगे. इस तरह से कितना बहुत ही सरल चेंज है मैं समझता हूँ. आपको केवल इतना याद रखना है, दिस यू हैव टू रिमेंबर, ओनली यू हैव टू रिमेंबर दैट आफ्टर द सब्जेक्ट यू विल यूज हेल्पिंग वर्ब हैड, then you have to put not and then verb third form. In this manner you will be able to know that how we have to make negative sentence. Now we will take the same sentence and form them in negative. हम same sentences को negative में बनाएंगे. चलो देखते हैं. In affirmative sentences we had made a sentence he had killed the policeman, and in negative he had not killed the policeman. Remember, he had not and he hadn't are the same things. They are the same words and we can speak in different manner but they mean the same thing. Let's move on. She had sung her favorite song, and in negative she hadn't sung her favorite song. Then they had not won the match. Shivani had not worked very hard or Shivani hadn't worked very hard. Alright, in this manner we will form the negative sentence. Let's move on to interrogative sentence. What is the rule for interrogative sentence? Let's see this first. The rules for interrogative sentences is, इसमें हमें पहले हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है जैसे हमने सिंपल पास्ट में की थी, और बिल्कुल वैसे ही यहाँ पर भी हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, हैड एंड देन सब्जेक्ट एंड देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और लास्ट में क्वेश्चन मार्क. रिमेंबर, व्हेनेवर देयर इज एन इंट्रोगेटिव सेंटेंस यू विल हैव टू पुट अ क्वेश्चन मार्क एट द एंड ऑफ द सेंटेंस. आपको जब भी इंटेरोगेटिव या इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो तो उसमें हमें लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना चाहिए क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन आपसे क्वेश्चन कर रहे होते हैं. लेट्स मूव ऑन. हैड ही किल्ड द पुलिसमैन, यानी हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म. इस तरह से हम इसको बनाएंगे. आगे देखते हैं. हैड शी संग हर फेवरेट सॉन्ग, हैड शिवानी वर्कड वेरी हार्ड. सभी में मैंने पहले हेल्पिंग वर्ब देन सब्जेक्ट देन वर्ब थर्ड फॉर्म. इन दिस मैनर वी विल फॉर्म इट. ओके. नाउ लेट्स चेक आउट इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस. ठीक है. इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाएंगे
इसको समझने की कोशिश करते हैं. लेट्स सी दिस. सबसे पहला रूल है कि एक ही रूल है एक्चुअली, हैड के बाद हमें यूज करना है सब्जेक्ट का. इस पर एक चीज़ मैं आपको बता देना चाहता हूँ, ये इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस जब हम बनाएंगे तो इस पर थोड़ा सा डबल केसेस हो जाते हैं. पहले तो इसमें मैं आपको बता दूं कि इसमें हैड नॉट और सब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं और वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ कर सकते हैं. और इसका दूसरा रूल भी है, तो उसमें हम हैड के बाद सब्जेक्ट और फिर नॉट का यूज़ कर सकते हैं. मतलब कि दोनों ही कंडीशन में जो सेंटेंस बनेंगे वो सही बनेंगे हमारे. ठीक है, एग्जाम्पल मैंने लिए हैं. ऊपर वाला मुझे ज़्यादा सही लग रहा था, दैट्स व्हाई आई हैव टेकन दिस, बिकॉज आई हैव चेक्ड इन मैनी बुक्स, बोथ ऑफ द सेंटेंसेज आर फाउंड करेक्ट. दोनों तरह के सेंटेंस करेक्ट हमें मिल रहे हैं. लेट्स सी कि अगर हम बनाते हैं तो हैड नॉट ही किल्ड द पुलिसमैन, दिस कैन बी द सेंटेंस इन नेगेटिव, एंड हैड ही नॉट किल्ड द पुलिसमैन, दिस कैन ऑल्सो बी द सेंटेंस. सो इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस कैन बी फ्रेम इन टू मैनर. दो तरह से आप इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को, नेगेटिव सेंटेंसेस को फ्रेम कर सकते हैं. ठीक है, और अगर इससे रिलेटेड कोई कंफ्यूजन हो किसी को, सो यू कैन आस्क मी दैट. ऑलराइट, आई विल ट्राई टू सॉल्व दैट. मैं उसे ढूंढकर उसे सॉल्व करने की कोशिश करूंगा. ऑलराइट, तो अब हम लोग अब हमारा खत्म होता है यहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस. ऑलराइट, नाउ वी विल मूव ऑन टू पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ऑलराइट, आई होप कि आप सभी को ये सब समझ में आया होगा. बहुत ही सरल था ये. और लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट टेंस. ऑलराइट, वी आर गोइंग टू बिगिन पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस. ठीक है, तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में हमारा क्या रूल होगा, लेट्स सी दिस. सबसे पहले हम लोगों को ये समझना होगा कि इसमें रूल क्या है. अच्छा, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में एक खास बात है कि ये परफेक्ट भी है और ये कॉन्टिन्यूअस भी है. ठीक है, तो दोनों को मिलाकर हमें इस तरीके के टेंसेस को बनाने की कोशिश की गई है. ठीक है, चलो समझते हैं इसके रूल क्या है. ही शी इट, सिंगुलर, आई वी यू दे, प्लूरल, कुछ भी हो. यानी मैं कह सकता हूँ फिर से कि कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हैड का यूज़ करना है. हैड के बाद हमें यूज़ करना है बीन का. ये हमारी हेल्पिंग वर्ब है, ये सभी में यूज़ होगी हैड, बीन. और फिर इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाएगा, फिर उसमें आईएनजी, उसमें ऑब्जेक्ट. और एक चीज़ का इसमें बहुत ख्याल रखना होगा कि पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में टाइम की बात ज़रूर की जाएगी. फॉर और सिंस का यूज़ किया जा सकता है, ये किया जाएगा, और टाइम की बात ज़रूर की जाएगी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में. कुछ एग्जाम्पल समझते हैं. सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, देखते हैं. ही हैड बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2005. ही हैड बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2005. देखें आप, ही के बाद हैड और बीन का यूज़ किया है जो हेल्पिंग वर्ब है. लिविंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाई गई है. और सिंस का यूज़ मैंने जैसा आपसे बताया था कि टाइम की बात ज़रूर की जाएगी, सिंस 2005. तो सिंस का भी यूज़ किया गया और टाइम का भी यूज़ किया गया है. शी हैड बीन ईटिंग पिज़्ज़ा सिंस चाइल्डहुड. चाइल्डहुड भी एक तरीके का टाइम है कि एट दैट टाइम हम ये करते थे. सो शी के साथ हैड बीन, ईटिंग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और पिज़्ज़ा सिंस चाइल्डहुड. क्लियर. एक और एग्जाम्पल लिया है हमने. बॉयज एंड गर्ल्स हैड बीन परफॉर्मिंग एक्सट्रीमली गुड इन स्टडी सिंस अप्रैल 2019. यानी कि बॉयज और गर्ल्स इस पर्टिकुलर टाइम से बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं. सो हमें इसका हिंदी मतलब नहीं जानना है, हम तो बस रूल समझते हैं. बॉयज एंड गर्ल्स हैड बीन के साथ हैड बीन का यूज़ किया गया है. फिर परफॉर्मिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, देन सेम एक्सट्रीमली गुड इन स्टडी सिंस का यूज़ करना जरूरी है. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, सिंस या फॉर अप्रैल 2019. लेट्स मूव ऑन, नेगेटिव सेंटेंस में आ जाते हैं. ही शी इट, सिंगुलर, प्लूरल, आई वी यू दे. यानी कोई भी सब्जेक्ट हो, सभी के साथ हमें क्या यूज़ करना है, हैड के ठीक बाद नॉट का यूज़ करना है. सेम रहेगा, बस हैड के बाद नॉट. हैडेंट हो जाएगा या हैड नॉट भी कह सकते हैं उसको. फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड देन आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर फॉर, सिंस और प्लस टाइम. ठीक है, इसका सेंटेंस भी समझ लेते हैं. ही हैडंट बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2005. We have not changed anything, we just have put not after had to make it negative. नेगेटिव बनाने के लिए हमने had के बाद not यूज़ किया है बस, और कुछ चेंज नहीं. सिमिलरली हमने नेक्स्ट सेंटेंस में भी किया है, आप देखेंगे. She had not been eating pizza since childhood, and then boys and girls had not been performing good in studies since April 2019. These are the same sentences. I just have changed
in negative form by using not after had के बाद not का use करके we have changed it into the negative. And let's move on to the next one, which is interrogative sentence. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस पास्ट परफेक्ट में बनाने के लिए हमें ज़्यादा कुछ भी नहीं सोचना है, सेम वही चीज़ होगी, बस क्या याद रखना है कि पहले हमें हैड लगा देना है. यानी रूल कुछ इस तरह से होगा कि हैड, फिर हमारा लगेगा सब्जेक्ट में जैसा कि मैंने पहले भी बताया, ही शी इट, आई वी यू दे, सिंगुलर प्लूरल, कोई भी नाउन या प्रोनाउन हो सकता है. फिर उसके बाद बीन लगाएंगे एंड देन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में ING. टाइम और फॉर और सिंस का यूज इसमें भी होना चाहिए. दिस यू हैव टू कीप in your time, this you have to keep in your mind. Now let's make the sentence. Example लेते हैं. Same example है, बस हमने उसको interrogative में change किया. Had he been living in Kanpur since 2005? And then question mark. Question mark is an important thing in this sentence. Had boys and girls been performing good in studies for 3 years? क्या समझते हैं इसमें कि हमने पहले had का यूज किया, फिर boys और girls जो हमारा सब्जेक्ट है, फिर उसमें been, फिर परफॉर्मिंग यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, गुड इन स्टडीज फॉर 3 years. देखिए हमने इसमें फॉर का यूज कर दिया है सिंस के जगह, फॉर 3 years, यानी सिंस और फॉर में से कोई एक होना चाहिए. अब इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आ जाते हैं. इसमें भी हमारा पास्ट परफेक्ट के जैसा ही थोड़ा सा चेंज कर सकते हैं हम. जैसे कि मैंने रूल जो लिखा है, जो मुझे प्रिफर्ड लगा, वो ये है कि हैड के बाद सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING. ठीक है. पर अगर हम चाहें तो इसको दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, यानी हैडेंट पहले लिख लें, फिर सब्जेक्ट और फिर बीन, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ING. वैसे भी कर सकते हैं, दोनों ही तरह से आपका सेंटेंस सही माना जाएगा. ठीक है. अब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं. हैड ही नॉट बीन लिविंग इन कानपुर सिंस 2005? हैड नॉट शी बीन ईटिंग पिज्जा सिंस चाइल्डहुड? यानी मैंने दोनों एग्जाम्पल लिए. पहले वाले में मैंने हैड के बाद सब्जेक्ट फिर नॉट बीन लिखा है, और दूसरे वाले में मैंने पहले हैडेंट लिया है, फिर शी, और फिर बीन ईटिंग पिज्जा सिंस चाइल्डहुड. सो बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट. वी कैन फ्रेम इन बोथ द मैनर्स. ठीक है. नाउ यू हैव टू फाइंड आउट विद द हेल्प ऑफ गूगल और समवेयर एल्स दैट वेयर वी हैव टू फ्रेम दीज टाइप ऑफ सेंटेंसेज, एंड यू हैव टू टेल मी दैट इन द कमेंट सेक्शन. ऑलराइट. आई होप कि आपने आज के दोनों टेंसेस को ध्यान से समझा है, क्योंकि बहुत ही सरल हैं ये दोनों हमारे, और इस तरह से हमारे पास्ट टेंस के सभी 4 पार्ट्स फिनिश हो जाते हैं. और कल हम लोग पढ़ेंगे सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस. यानी हो सकता है मैं तीनों एक साथ कर लूं, या हो सकता है 4 के 4 पूरे एक साथ कर लूं, या हो सकता है 2 ही करूं. दैट इज अकॉर्डिंग टू द टाइम, बट आप कंटिन्यूअसली पढ़ेंगे. दैट विल बी वेरी हेल्पफुल टू यू. एंड वन मोर थिंग, as I'm not forcing you to practice exercise, but if you want to learn things better, you have to practice exercises, and if you want any help, you can ask me in the comment section. Clear? I hope this you have understood. That's it for today. Thanks.